डन। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। फटाफट से सारे बच्चे क्लास पे आ जाएं जल्दी से, और साथ में अपने दोस्तों को बुलाना ना भूलें। चलिए जल्दी जल्दी से आएंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे स्टार्टिंग में, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का अपना फर्स्ट लेक्चर परिश्रम में, जो कि हमने लिया यहाँ पर इंग्लिश बुक लिटरेचर से। और बुक का नेम भी आपसे पूछेंगे और बुक का चैप्टर भी आपको बताना होगा। तो चलिए सारे बच्चे आ जाएं फटाफट से बिना किसी देरी के। 4 बजे का टाइम थोड़ा आलस का टाइम, आलसी टाइम है, लेकिन आपको इस क्लास में बिल्कुल भी आलस नहीं नजर आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। जय श्री राधा कृष्ण बेटा, राधे राधे बच्चे, राधे 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 राधे। बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग चाचा चौधरी, गुड इवनिंग बेटा बाबा शिव, गुड इवनिंग बच्चे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास है आज के। बिल्कुल थोड़ा सा डिले हो गया क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशूज था, इसलिए बच्चों क्लास में थोड़ा डिले हो गया। कल से क्लास बिल्कुल अपने ऑन टाइम पर चलेगी। चलो भाई, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? स्टार्टिंग में पूछते हैं ना, पढ़ाना चालू कर दूंगा तो बीच में बिल्कुल भी ब्रेक लेने का नहीं, ठीक है ना बेटा? चलो भाई आ जाओ फटाफट से सारे बच्चे, सारे बच्चे स्पीड में आ जाएंगे भाई लोग। कहां जाएंगे बेटा? स्पीड में। चलो जल्दी से आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये सर का आपसे वादा है बेटा, ये सर का आपसे वादा है। क्या वादा है गुरुजी? कि आज ये जो लास्ट लेसन का चैप्टर आज पढ़ेंगे बेटा, पूरी जिंदगी याद रहेगा। क्या सर जी बात कर दी आपने? यस सर, पूरी लाइफ, होल लाइफ आपको ये चैप्टर बिल्कुल याद रहने वाला है। ये बाबा शिव सर का आपसे बच्चों क्या है? वादा है। तो चलिए, अगर सारे बच्चे क्लास के लिए रेडी हैं तो एक बार थम्स अप हो जाए प्यारे बच्चों। नहीं सर जी, पेप्सी नहीं चलेगा, नो नो, पेप्सी नहीं चलेगा। केवल क्या चलेगा गुरुजी? थम्स अप चलेगा, थम्स अप। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करेंगे। यस, अटेंडेंस लगाने का गुरुजी। क्या लगाने का बेटा? अटेंडेंस। चलिए, थम्स अप स्पीड में आने चाहिए, थम्स अप रुकने नहीं चाहिए, यहां पर थम्स अप रुकने नहीं चाहिए, स्पीड में जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से, फटाफट से जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई। ए बच्चे, किधर देख रहा है? कॉफी वाले जग में? नहीं नहीं, अभी मम्मी कॉफी नहीं देगी ना, दोपहर में कॉफी नहीं पीते हैं। सर के लिए भी कॉफी आई थी, लेकिन सर ने कॉफी डिनाई कर दी कि सर कॉफी नहीं पिएंगे, चाहिए ठंडा पानी। क्या चाहिए गुरुजी को? ठंडा पानी चाहिए बच्चों। क्या चाहिए गुरुजी को? ठंडा पानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 आज देखेंगे हम लोग, द लास्ट लेसन। कौन सा लेसन? द लास्ट लेसन। आप कहेंगे सर जी स्टार्ट करने जा रहे हैं आप पहला चैप्टर, और पहले ही आप लास्ट लेसन की बात कर रहे हैं। यस, यही तो मजेदार ट्विस्ट है बेटा, यही तो मजेदार ट्विस्ट है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, अगर बात करेंगे, ये आप लोग की तरफ बैठा देखिए, ईयरफोन लगी हुई है कान में, यही स्थिति आपकी होनी चाहिए पढ़ने की, यही सेम स्थिति आपकी पढ़ने की होनी चाहिए बच्चों। क्या? बढ़िया एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, और ईयरबड्स होने चाहिए। लगा लो, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचो और पढ़ना चालू करो। आज के लेक्चर की बच्चों अगर बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे बच्चों हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। इसमें गुरुजी क्या करने पा रहे हैं? हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। अरे वाह, लाइन बाय लाइन। केवल समरी से काम नहीं चलेगा, केवल इंपॉर्टेंट लाइन से काम नहीं चलेगा, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। यस सर जी, और सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी कवर की है मैंने यहां पर। बीच बीच में कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्या प्रोवाइड कराई जाए गुरुजी? इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या प्रोवाइड कराई जाए गुरुजी? इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। चलो अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट गेम में लाते हैं, आपके ब्रेन बूस्टर का भी काम करेंगे। ये रहा आपका भैया, ये रहा आपका डॉन गुरुजी, ये रही आपकी डॉनोइन। सर जी सब बच्चों को पता होता है पहले से कि सर जी अगर हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, तो इंग्लिश में जो सबसे पहली बुक नाम लेंगे वो बुक बच्चों आपकी कौन सी है? फ्लेमिंगो। कौन सी है गुरुजी? फ्लेमिंगो। एक चीज पहले क्लियर कर देना चाहते हैं आपसे। क्या गुरुजी? चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं बच्चों, तो ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है। आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये सर का आपसे वादा है। सुन लिया ना? बार बार ये मत पूछना कि सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, सर मैं साइंस का हूं, देखूं कि ना देखूं। सबके लिए है, सब लोग देखेंगे, और सबको यही बुक लेनी है। कौन सी बच्चों? फ्लेमिंगो। सर फ्लेमिंगो में अगर हम बात किस सेक्शन की करते हैं बच्चों? प्रोज सेक्शन की। किसकी बेटा? प्रोज की। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ही नहीं,
पूरे चैप्टर्स यहां पर मैं लिख दिए हैं। अपने पास 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8। जल्दी से बुक ले लो, जल्दी जल्दी बुक निकालो। अभी चेक करूंगा सबका क्या ब्रेन बूस्टर। यस सर्दी आने वाला है भैया। अपने पास 8 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर से बच्चे? 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर का नेम लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप, फिफ्थ चैप्टर इंडिगो, 6 नंबर पर आएगा पोएट एंड पैनकेक्स, 7th नंबर पर आएगा द इंटरव्यू एंड 8th नंबर पर आएगा गोइंग प्लेसेस। याद हो गया कि नहीं? जल्दी जल्दी से एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी से लर्न करिए, दिमाग जाएगा यहां पर। जल्दी जल्दी से कौन ये परेशान हो रहा है यहां पर? आनंद सर प्लेट क्लास में चैट बंद है, सर प्लेट क्लास में चैट बंद है। अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो बेटा? अटेंडेंस लगाते रहे जल्दी से। अटेंडेंस लगाने का मतलब समझ रहे हैं ना? जल्दी जल्दी से लाइक करते रहे। अगर सर की एनर्जी बूस्टर चाहिए तो लाइक करना मांगता है गुरुजी। क्या करना मांगता है बेटा? लाइक करना मांगता है। ये सारी चीजें क्लियर। 8 चैप्टर्स हैं। बुक निकाल लिया होगा, बुक निकाल लिया है। सारे चैप्टर्स के जो राइटर उनके नेम देखो जल्दी से। सारे चैप्टर्स के राइटर के नेम देखिए। अभी पूछने वाला हूं। यस गुरुजी, अभी यस 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 अभी पूछूंगा, अभी पूछने वाला हूं। अभी गुरुजी, यस सर जी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा जी, जल्दी से बेटा जी, जल्दी से जल्दी से बेटा जी, जल्दी से देख लीजिएगा। जल्दी से देख लिया? चलो ठीक है, आ जाओ। ये रहा ब्रेन बूस्टर। अब माइंड लगाना है आपको, दिमाग लगाना है बच्चों। ये इधर आपके चैप्टर्स लिखे हैं और इधर ये आपके ऑथर्स या जिन्हें हम बच्चों क्या बोलते हैं, राइटर्स। मैच करना है। द लास्ट लेसन का राइटर खोजें, यहां पर डीप वाटर के राइटर्स को खोजें। ABCDFGH के फॉर्म में 1 2 3 लिख के दिखाइए तो जाने। बताओ जल्दी से। मैचिंग वर्ड्स का गेम होगा गुरुजी आज। किसका गेम होगा? मैचिंग वर्ड्स का। मैचिंग वर्ड्स का गेम होगा। किसका गेम होगा बेटा? मैचिंग वर्ड्स का। मैच करो जरा। नंबर ए यहां पर लिखा है द लास्ट लेसन। क्या लिखा है गुरुजी? द लास्ट लेसन के राइटर। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। जल्दी बताओ कहां मैच कर दें। बताओ इसको कहां मैच कर दें। क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे यहां पर। क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लगाते रहिए। पता कैसे चलेगा? क्लास में कितने बच्चे आए बताओ बेटा जल्दी से। द लास्ट लेसन के राइटर का नाम बी नंबर। बहुत बढ़िया, बी नंबर। गजब, बिल्कुल सही बच्चों। यहां पर किसके साथ जाएंगे? बी नंबर के साथ जाएंगे। बाकी समझ जाना। बी नंबर, बहुत बढ़िया। बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। स्पीड में आना चाहिए आंसर, स्पीड में आना चाहिए। बी नंबर, गजब। बी नंबर बेटा जी। कितना नंबर आ गया बेटा जी? बी नंबर। चलो अच्छा, लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर का नाम बता दो। इस तरह में चीजें याद हो जाती हैं और कभी भूलती नहीं है बेटा। इस तरह चीजें क्या हो जाती हैं? आपको याद हो जाती हैं और ये चीजें भूलती नहीं है। ये चीजें भूलती नहीं है बेटा जी। ये चीजें भूलती नहीं है बेटा जी। बताओ जल्दी से। बी नंबर का आंसर नहीं आया क्या? जा सी आ रहा है। ई नंबर, ई नंबर। अरे नहीं, ई नंबर का अनीस जंग। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल राइट है। इसका काम तमाम और इसका काम तमाम। अब चलेंगे बच्चों डीप वाटर। याद करते चलिए, बढ़िया आराम से याद हो जाएगा। डीप वाटर, डीप वाटर, डीप वाटर। जी नंबर। ब्रेन बूस्टर चल रहा है। ब्रेन बूस्टर, ब्रेन बूस्टर। आज 1 के मार देंगे लग रहा है। आज इंग्लिश की क्लास का रिकॉर्ड टूट जाएगा बेटा जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। डीप वाटर में क्या होगा? विलियम डगलस डीप वाटर का है क्या? विलियम डगलस है क्या डीप वाटर का? आंसर आ रहा भैया लोगों का ए नंबर, ए नंबर। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, बेहतरीन आंसर है गुरुजी। यहां पर क्या हो जाएगा? ए। बहुत अच्छे, शाबाश, दिल जीत लिया भाई। सारे आज ही लर्न करने हैं और स्कूल में सबसे आगे रहना है। डॉन बनना है, डॉन। बाबा शिव सर की तरह इंग्लिश में क्या बनने का? डॉन बनने का, डॉन बनने का। अच्छा बता दो रैट ट्रैप के राइटर का नाम। बुक खोल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बुक ले लो, बुक को खोल लो, वहां से देख लो और वहां से बता दो। बुक ले लो, बुक खोल लो, वहां से बताओ बेटा। बुक खोल के बताओ, बुक खोल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बुक खोल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। द राइट ट्रैप का बताओ। एच नंबर, जी नंबर, एफ नंबर, डी नंबर, सी नंबर। ए तो हो चुका है ना बेटा, ए से मतलब नहीं। सी डी एफ जी एच में ही कोई एक होगा। बताओ तो जाने, बताओ तो जाने। ऑप्शन नंबर सी। गजब भैया, सी की ओर बढ़ते जा रहे हैं सब बच्चे। बहुत बढ़िया। इधर हम क्या लिख देते हैं बच्चों? सी नंबर।
नंबर क्या लिख देते हैं बेटा, सी नंबर। गजब गुरुजी, याद हो जाएगा जी। अगर आप डायरेक्ट याद करते हैं तो कम मजा आती है, लेकिन जब आप किसी चीज को क्विज के माध्यम से याद करते हैं बच्चों तो ज्यादा मजा आती है आपको। बिल्कुल सही, सेल्मा लैगरलोफ। कौन हो जाएगा बेटा, सेल्मा लैगरलोफ हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए इंडिगो बता दो। अच्छा इंडिगो बता दो, इसका भी काम हो गया। अब इंडिगो या तो होगा अशोक मित्रन, या तो लुइस फिशर, AR बार्टन या क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा यहां पर होने वाला है। FGH, FGH या D, FGH या D बेटा, FGH या D, FGH या D, F F F F। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर F हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, F हो जाएगा, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। 6 नंबर, पोएट एंड पैनकेक्स। बुक खोल लीजिए, मैंने कई बार बताया आपको, बुक लेकर के बैठिए, बुक से देखिए, इसके बाद आंसर करिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। बुक ले लीजिए, बुक से देखिए, बुक से आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पोएट एंड पैनकेक्स किसके साथ जाएगा, अशोक मित्रन के साथ जाएंगे, AR बार्टन के साथ जाएंगे या क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के साथ जाएंगे। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से तो जाने। अरे भैया डी 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 डी, डी से डॉल, डी से डॉल, डी से डॉग भी होता है, डी से डॉग भी होता है और डी से डॉल भी होता है। बिल्कुल सही, डी हो गया। बता दो बेटा द इंटरव्यू का क्या हो जाएगा, AR बार्टन या क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से। द इंटरव्यू का बताओ क्या होगा। दो ही बचे हैं बेटा, GH। इंटरव्यू का बताना है बेटा, इंटरव्यू का बताना है, GH कौन सा होगा। जल्दी बचाओ बेटा, इंटरव्यू का बुक से देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 7 चैप्टर का नाम द इंटरव्यू, AR बार्टन होगा या क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर होगा। बताओ जल्दी से। H, H देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बताइए बेटा। H, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या हो जाएगा H, और जो बचेगा वो आप समझ गए होंगे, वो बचेगा, समझ गए होंगे। बताओ कितने मार्क्स का किया आपने, 10 मार्क्स का टेस्ट हो गया एक तरह से आपका ब्रेन बूस्टर। क्या हो गया बच्चों, 10 मार्क्स का हो गया ब्रेन बूस्टर आपका। क्या हो गया गुरु जी, ब्रेन बूस्टर आपका कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया ब्रेन बूस्टर। कितने मार्क्स का हो गया बच्चों, 10 मार्क्स का। कहानी क्लियर है बेटा जी, कहानी क्लियर है बेटा जी, कहानी क्लियर है बेटा, कहानी क्लियर है। सर ऐप में कमेंट कैसे करें बेटा, ऐप में कमेंट्स करिए, चल रहा होगा चैट, देख लीजिए एक बार, चल रहा है चैट। चलो आ जाओ, क्लियर है कहानी, आगे चलते हैं। डिड यू नो, क्या आप इन चीजों को जानते थे। इंग्लिश पढ़ने से पहले क्या आप इन सब चीजों के बारे में जानते थे। बताओ जल्दी से। इंग्लिश पढ़ने से पहले, इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले क्या आपको ये चीजें पता थी। कितने पॉइंट्स हैं यहां पर बेटा, 3 पॉइंट्स। पहला, कोई आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किसी ने अगर आपसे पूछ लिया फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है। हर एक सब्जेक्ट का फादर होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है बायोलॉजी के फाउंडर, बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप अरिस्टोटल बताते हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई शख्स आपसे पूछ सकता है कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, बहुत डॉन आपके सर हैं, तो बताइए फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे कहते हैं। तो परेशान नहीं होना है, जेफरी चौसर। कौन बेटा, जेफरी चौसर को। किसको, जेफरी चौसर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। तुरंत अपनी बुक में लिख लीजिए, तुरंत अपनी फ्लेमिंगो की ही बुक में क्या करना है आपको, इसको राइट डाउन कर लेना है। अपनी बच्चों फ्लेमिंगो की बुक में क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। और सेशन को लाइक जरूर करते चले बेटा, सेशन को लाइक जरूर करते चलिए, कंजूसी नहीं करना है। इतनी ताकत से अगर पढ़ाया जा रहा है तो सेशन को लाइक करना भी बनता है। क्या करना बनता है बेटा, लाइक करना बनता है। और अगर यहां पर आपको पता चल गया है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं जेफरी चौसर, चौसर, तो आप जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए ताकि आप कभी भूले नहीं, ताकि आप कभी भूले। सर ऐप में लाइव चैट बंद हो, चालू करिए। ओके बेटा, बोल देते हैं, अभी अभी बोल देते हैं, चालू हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तब तक आप फटाफट से सारे बच्चे लाइक कर दीजिए एक बार, सारे बच्चे दन लाइक कर दें बेटा, सारे बच्चे लाइक कर दें। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। दूसरा पॉइंट अपने पास है, यहां पर कहता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बच्चों बात करेंगे तो जेफरी चौसर ही अपने फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जनक हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कौन है बच्चे, यहां पर जेफरी चौसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी। तीसरा पॉइंट भी अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। थर्ड पॉइंट की बात करें, कहता है फाउंडर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में इंग्लिश लाने का श्रेय किसका था, भारत में इंग्लिश किसने लागू की, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत में इंग्लिश स्टार्टिंग से थी नहीं, क्योंकि विदेशी लैंग्वेज है, तो अपने यहां पढ़ाई जाती थी। किसको श्रेय जाता है, थॉमस बैगिंटन मैकाले, थॉमस बैगिंटन मैकाले। आप केवल मैकाले याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है ना, वही।
मैकॉले साहब से, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने यहां पर इंग्लिश लागू की थी। कहां पर? इंडिया में पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए यहां पर इंग्लिश लागू की गई थी। और ये श्रेय किसको जाता है बच्चे? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के जाता है। किसको जाता है बताओ? क्लियर हुई कहानी यहां तक? कोई दिक्कत या नहीं? बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को उलझन बेचैनी तो नहीं है बेटा जी? बता दीजिए जल्दी यहां पर, बता दीजिए बेटा जी जल्दी से यहां पर बता दीजिए। कोई दिक्कत उलझन बेचैनी तो नहीं है किसी को? बताओ भाई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत? चलो आ जाएंगी ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी बेटा जी। आ गया है यहां तक सभी को। राम राम बेटा, राम राम बच्चे। सर ऐप में लाइव कब चलेगा? बेटा ऐप में लाइव चल रहा ऑलरेडी, ऑलरेडी बच्चों ऐप पर लाइव चल रहा है, ऑलरेडी ऐप पर लाइव चल रहा है, चल रहा है बेटा ऐप पर लाइव। देखिए आप आराम से देख सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है तो आ जाइए। आज स्वागत करते हैं सब लोग किसका? द लास्ट लेसन, पहले चैप्टर का स्वागत करिए तालियों से, जिसका नेम है बच्चों द लास्ट लेसन। क्या नेम है गुरुजी? द लास्ट लेसन। क्या नाम बेटा? राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बेटा। सर क्लास में क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट क्लास में होंगे बेटा। जब लास्ट क्लास होगी तो जरूर क्वेश्चन होंगे। द लास्ट लेसन का व्यू देख सकते हैं बेटा। चलो बच्चा इसके राइटर का नाम बताओ जल्दी से, फटाफट से। बच्चों सुन रहे हो मेरी आवाज? बच्चों 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 मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? इसके राइटर का नाम जरा बताएंगे क्या? जरा इसके राइटर का नाम बताएं। क्लास में बिल्कुल ऐसा रहना है जैसे कि सर ऑफलाइन पढ़ाई से डिशुम 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 चलते रहना है। बताओ जल्दी से यहां पर क्या राइटर का नाम बता दीजिए तो जाने। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है यहां पर? अल्फोंसे डाउडे। ये कौन है? ये बच्चा कौन है? ये कौन है? इसने कौन है भैया? सिनरेटिंग पता नहीं, इसका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहला आंसर इसने दिया है, बिल्कुल सही। सब बच्चे आंसर करें, सब बच्चे आंसर करें यहां पर, तो सब बच्चे आंसर करें अल्फोंसे, अल्फोंसे। और यहां पर बच्चों क्या लिख दिया जाएगा? डाउडेट। क्या गया? डाउडे, डाउडे आ गया भाई जी। कौन आ गया भाई जी? डाउडे, 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 डाउडेट। कौन आ गया भाई जी? डाउडेट आ गया यहां पर। कौन आ गया? डाउडेट। अल्फोंसे डाउडेट कमेंट्स में भर जाना चाहिए, कमेंट्स में भर जाना चाहिए। आज के बाद नहीं पढ़ाई करनी है, आज के बाद लास्ट लेसन नहीं पढ़ना परीक्षा तक। छोटा भाई बहन अगर है तो उसको भी पढ़ाएंगे, सर का आपसे वादा है बेटा, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। ये भैया बैठा अपना है डॉन भाई साहब। अब आ जाइए, सबसे पहले छोटी सी बात कर लेंगे अबाउट द ऑथर। ये भैया अपने अल्फोंसे डाउडेट जी हैं, इनकी पिक्चर देख लीजिए आप लोग। किसकी? अल्फोंसे डाउडेट जी की पिक्चर देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छे बच्चे। कौन कहता है बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं? यहां तो सब बच्चे इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। कौन कहता है बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं? यहां तो सारे बच्चे अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गजब भाई लोग, गजब। अब भैया सबसे पहले छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें बच्चों आएंगी यहां पर। हमें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में अबाउट द ऑथर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है कि थोड़ी बहुत जानकारी हमें इन सब की होनी चाहिए। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी? अल्फोंसे डाउडेट। अगर बात करते हैं अपने ऑथर अल्फोंसे डाउडेट की, इनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी डेथ 1897 में हो गई थी। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही बिगन हिज करियर एज अ स्कूल टीचर। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में की थी। हिज फादर्स बिजनेस फेल्ड। पहले अपने पिताजी के साथ ये बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन जब इनके पिताजी का बिजनेस फेल हो गया तो उन्होंने एक स्कूल टीचर की जॉब करी। ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रेसियन वार, फ्रैंको प्रेसियन वार के दौरान विच हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज राइटिंग, तो जब लेखन का कार्य करते थे इससे उनका लेखन कार्य बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ही इनलिस्टेड इन द फ्रेंच आर्मी। इसके बाद वो फ्रेंच आर्मी में जाकर के भर्ती हो गए, अर्थात वो क्या बन गए बच्चों? क्या बन गए? सोल्जर बन गए। क्या बन गए बेटा? सोल्जर बन गए। फिर अब यहां पर बात किसकी करेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन की बात करें। किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लेने से ये चीजें क्लियर रहती हैं कि
एट लास्ट, एट द मोमेंट, या जो भी हम बात करेंगे किसकी बच्चों, द लास्ट लेसन के पैराग्राफ में, वहां पर ये सारी चीजें अपने लिए बेटा क्या होंगी, बहुत ज्यादा बच्चों क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी गुरुजी। क्या होंगी गुरुजी, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यस सर, बिल्कुल हेल्पफुल होंगी। तो आइए देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला काम इंट्रोडक्शन का कहता है, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। यहां पर इसको वार कर लीजिएगा। 1870 1871, 1870 और 1871 के बीच में जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था, उसी समय इस चैप्टर को लिखा गया था। इन विच, जिस वॉर में, मतलब जिस युद्ध में फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रसिया के द्वारा किसको डिफीट कर दिया गया बच्चों, फ्रांस को। फ्रांस जो कंट्री थी वो प्रसिया के द्वारा डिफीट कर दी जाती है। अब आप कहेंगे सर ये प्रसिया क्या है, अभी बताऊंगा प्रसिया क्या है। प्रसिया में स्पेशली जो मेन डोमिनेंट नेशन था वो जर्मनी था बच्चों। कौन था, जर्मनी, और उसके साथ कौन था, पोलैंड, और उसके साथ कौन था, ऑस्ट्रिया। ये बहुत बड़ा एक इंपायर था, यूरोपियन इंपायर था यहां पर, जो मिलकर के एक क्या बन गया बच्चों, प्रसिया। प्रसिया ने क्या किया, एक अपने यहां जो जनरल था बिस्मार्क, उसको इस युद्ध की पूरी कमान सौंप दी, और उसने उस युद्ध में किसको हरा दिया बच्चों, फ्रांस को हरा दिया। दिस चैप्टर हाईलाइट्स द इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज। इस चैप्टर से पता चलता है, चैप्टर हमें बताता है कि किस तरह से एक युद्ध किसी देश की कल्चर और किसी देश की लैंग्वेज को प्रभावित करता है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ये याद रखिएगा, ये आपका बच्चों मेन पॉइंट है, ये याद रखेंगे, ये आपका बेटा जी क्या है, मेन पॉइंट है। कहता है द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे। एक का नेम था बच्चों क्या, अल्जेस, दूसरे का नाम क्या था, लोरेन, पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। और इन दोनों पर कब्जा किसका हो गया, इन दोनों पर कब्जा जर्मनी का हो गया, प्रसिया का हो गया। देयर आर टू प्रोटोगोनिस्ट्स, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है बच्चों करेक्टर्स, मेन जो करेक्टर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, हम वहां पर उसको बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में दो मेन करेक्टर्स हैं, एक का नाम है मिस्टर एम हैमल और दूसरे का नाम है फ्रेंच, हु बिलोंग टू एल्जेस। और ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं बच्चों, एल्सेस से बिलोंग करते हैं। कहां से बच्चों, एल्जेस से बिलोंग करते हैं। ये बात समझ आ गई, यहां तक टिक फिट है। आगे चलते हैं। फ्रेंच वाज ए स्टूडेंट हु डिस्क्राइब द स्टोरी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नरेटर कौन है। अगर आपसे पूछा जाए नरेटर, तो नरेटर अल्फोंसे डाउडेट नहीं है, वो ऑथर है जो हमें कहानी सुनाता है पूरे चैप्टर की। वो बच्चों कौन है, फ्रेंच वाज ए स्टूडेंट हु डिस्क्राइब द स्टोरी। वह एक विद्यार्थी था जो इस कहानी को डिस्क्राइब करता है। एम हैमल वाज अ डिवोटेड फ्रेंच टीचर एंड पैट्रियट। बात आई कि सर एम हैमल कौन थे, बात आ गई कि बच्चों एम हैमल कौन थे, तो याद रखेंगे बेटा एम हैमल कौन थे, एम हैमल कौन थे, वाज अ डिवोटेड फ्रेंच टीचर एंड पैट्रियट। इंट्रोडक्शन पढ़ने से, इंट्रोडक्शन रीड करने से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने मन से लिख सकते हैं, आपको याद करने की कोई नीड नहीं होगा। इसलिए अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट इनको समझते हुए चलें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अपने पास आता है, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इन हाउ देयर लिव्स चेंज ड्यू टू द वॉर। ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी चैप्टर है, ये दियर लाइव्स, ये दियर बच्चों किसके लिए आया है, ये दियर बेटा जी, ये जो दियर आप यहां पर देख रहे हैं, ये दियर किसके लिए आया, दियर, ये जो दियर देख रहे हैं, दियर लाइव्स चेंज्ड, ये दियर आया किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए और किसके लिए, एम हैमल। इनका जो पूरा जीवन था, किस तरह से युद्ध के दौरान या युद्ध से इन दोनों का जीवन बदला, ये कहानी इसी के पूरे इर्द गिर्द घूमती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का था, सर जी ये प्रसिया क्या है, ये लीजिए मैंने आपका बिल्कुल हलवा कर दिया बेटा आंसर, बिल्कुल हलवा बनाकर मैंने आपके सामने पेश कर दिया इसको। अ पावरफुल यूरोपियन एम्पायर, प्रसिया एक पावरफुल यूरोपियन साम्राज्य था। इट कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, जो कि जर्मनी से मिलकर बना था, पोलैंड से मिलकर बना था, एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स मिला करके क्या बना था, प्रसिया। अब बताओ यहां तक कहानी सेट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए। ए मैंगो, अल्फोंसो मैंगो, बहुत उड़ाऊंगा अभी, सुपरमैन बना दूंगा मारते मारते। क्या बना दूंगा, सुपरमैन बना दूंगा बेटा मारते मारते। बताओ भाई ये चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आ गया सबको, यहां तक समझ आ गया सबको, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। चलो आगे चलते हैं। लाइव चल रहा है बेटा, ऐप पर लाइव चल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा लाइव पर लाइव नहीं चल रहा हो।
चलो अब आगे चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर का फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैसेज। बुक ओपन करें सब बच्चे, बुक लेकर बैठिए, बहुत मारूंगा अभी आप लोगों को। बुक लेकर के बैठिए, बहुत उड़ाऊंगा बेटा। बुक लेकर के बैठे, नहीं बहुत उड़ाऊंगा। सर ऐप पर लाइव नहीं शो रहा होगा, शो नहीं हो रहा। अभी बोल दे रहे हैं बेटा, बोल दिया टीम को, बोल दिया, डोंट वरी, चेक कर रही टीम। अरे चैट ऑफ रहने दीजिए, जब आएंगे तब चैट में बातचीत करेंगे। बहुत सारी क्लासेस अभी ऐप पर लेनी है, क्यों परेशान है? खूब बढ़िया दम भर चैट से बातचीत करिएगा, चिंता मत करिएगा। बिल्कुल क्लियर है बेटा, यहां तक तो ठीक है। आगे जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर बढ़िया, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। सारी चीजें आपकी यहां पर लिख दी है मैंने, सारी चीजें यहां पर लिखी है, कोई कुछ नहीं करना है, बस आराम से आपको पढ़ना है सर के साथ। लेकिन बुक खोल करके वर्ड मीनिंग्स की आप डिमांड करते थे, वो भी आपके पास आ गई है। एक चीज और सुन लीजिए, कुछ बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर वोकैबुलरी में हम ढक्कन हो जाते हैं, अगर प्रीवियस ईयर की वो कैब आती तो सर हम कर लेते हैं, लेकिन सर नई वो कैब कहां से आती है इसका कोई अंदाजा नहीं। इसका अंदाजा है, इसका अंदाजा है बच्चों, नई वो कैब आती है लिटरेचर से। कहां से? फ्लेमिंगो बुक से। ये वर्ड मीनिंग ही बनती है आपके लिए सिनोनियम्स, ये वर्ड मीनिंग्स ही आपके लिए बनती है बच्चों क्या? एंटोनियम्स। इसलिए वर्ड मीनिंग्स पर भी हम लोग बढ़िया अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। हर एक चैप्टर को टैकल किया जाएगा बेटा, हर एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहां पर हर एक चैप्टर को अच्छे से देखना है। तो चलो शुरू करें। यस सर जी, शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. अब यहां पर जो आई वर्ड बच्चों आया है, कौन सा वर्ड आया बेटा जी? यहां पर जो आई वर्ड यहां पर आया बेटा, वो किसके लिए आया याद रखिएगा, वो हमारा किसके लिए आया है? एक जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, पहले बता देता हूं आपको, फ्रेंड्स के लिए। किसके लिए बच्चों? फ्रेंड्स के लिए वर्ड आया है, ना कि ये वर्ड किसके लिए आया है? राइटर के लिए। याद रखिएगा, ये चीजें अच्छे समझ लीजिएगा। कहता है आई मीन्स मैंने स्टार्टेड फॉर स्कूल, उस दिन मैं स्कूल के लिए जब गया, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बड़ी देर से चला, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बड़ी देर से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, अब यहां पर अपने पास मीनिंग क्या है बच्चों? इन ग्रेट ड्रेड आप मीन्स होता है, इन ग्रेट ड्रेड आप मीन्स होता है ग्रेटली स्केयर्ड, अत्यधिक भयभीत, बहुत ज्यादा क्या होना बच्चों? भयभीत होना। तो राइटर नहीं, क्या फ्रेंच कहता है, एंड मीन्स और वाज मीन्स था इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अगर हम बच्चों यहां पर बात किसकी करते हैं? स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मीन्स बच्चों होता है डांटना। स्कोल्डिंग मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? डांटना होता है बेटा। स्कोल्डिंग की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है? डांटना। क्या होता है बेटा जी? डांटना। स्पेशली मीन्स बच्चों मुख्य रूप से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एम हैमल मीन्स एम हैमल हैड सेड कहा था, दैट मीन्स की, ही मीन्स वह, वुड क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन पूछेंगे, आसान हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स पर। पूरा एक साथ आते हैं बच्चों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बड़ी देर से गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मैं डांटे जाने के डर से बहुत ज्यादा भयभीत था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने हमसे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्टिसिपल्स मींस बच्चों होता है अ टॉपिक ऑफ ग्रामर, ग्रामर का एक टॉपिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों जी? पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिसिपल्स बोलते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों यहां पर? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उनके बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। किनके बारे में? पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं आता था, मुझे पहला वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा, ऑफ रनिंग अवे मीन्स भाग जाने का, एंड मीन्स और, स्पेंडिंग मीन्स व्यतीत करने का, द डे मीन्स आउट ऑफ डोर्स, मतलब क्या होता है देख लीजिए, आउट ऑफ डोर्स का मीनिंग बच्चों होता है बाहर, इन ओपन, खुले में। थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि मैं यहां से भाग जाता हूं, स्कूल नहीं जाऊंगा, बढ़िया बाहर खुले में मैदान में मौज काटूंगा, आनंद मनाऊंगा और स्कूल का बंक मार दूंगा। किसका बंक मार दूंगा बच्चों? स्कूल का बंक मार दूंगा।
किसका बंक मार दूंगा बच्चों? स्कूल का बंक मार दूंगा। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी बेटा? यहां तक पूरा एक बार फटाफट से देख लेंगे, किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। फ्रेंच कहता है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बड़ी देरी से गया, और कहता है मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था डांट खाने की वजह से, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। मुख्य रूप से मैं इसलिए डरा था क्योंकि हमारे टीचर एम हैमल ने हमसे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर हम लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं यहां से भाग जाता हूं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर खुले में जाकर समय व्यतीत करता हूं। अर्थात उसको लगा कि यार मार खाने से बेहतर है, डांट खाने से बेहतर है स्कूल नहीं जाते हैं, बाहर जाकर के कहीं टाइम स्पेंड करते हैं और वहीं पर जाके तारारा तारारा करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? तारारा तारारा करेंगे। बताओ क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको? यस, बताया तो पीछे बट्टू। एम हैमल कौन है? एक टीचर है। एम हैमल कौन है बच्चों? टीचर है। किसके टीचर है? फ्रेंच के। फ्रेंच एक स्कूल में पढ़ता है जहां पर उसके टीचर एम हैमल उसको पढ़ाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। स्पीड में आना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। स्पीड में यस सर आना चाहिए। वर्ड मीनिंग्स आपको लिखिए बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। सर नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स अपना बनाते रहिएगा, इसके नोट्स की कोई नीड नहीं है, केवल वर्ड मीनिंग्स पर फोकस करना है। क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे बच्चों। किसके? क्वेश्चन आंसर जो नोट्स होंगे उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। बस क्या होगा बेटा? क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कहानी यहां तक? आगे चले बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए यहां पर सेकंड, इट वॉज अ वार्म so bright the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। आ जाओ फटाफट से, यहां पर बात किसकी करेंगे बच्चों? सॉमिल। इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको जरूर अपनी बुक नोटबुक में नोट करेंगे। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ग्रेटली स्केर्ड, अति भयभीत, स्पेसिफिक मुख्य रूप से था। पार्टिसिपल्स टॉपिक हम, एज मींस बच्चों किनारा हो जाएगा, वुड्स मींस क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट एरिया। सॉमिल आरा मशीन, सॉमिल को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? आरा मशीन। आपके गांव में आरा मशीन होगी जहां पर लकड़ी को चीरने का काम किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉमिल। इसका सिनोनियम अगर आपको तैयार करना तो हो जाएगा लंबर मिल। क्या हो जाएगा बच्चों? लंबर मिल। ड्रिल मींस बच्चों क्या होता है? प्रैक्टिस, जब अभ्यास करते हैं कोई सेना जो होती है, जो जवान होते हैं वो अपनी ड्रिल करते हैं, जिसे हम लोग मॉक ड्रिल चल रही सर जी यहां पर, ठीक है। तो कहता है इट वाज सो वार्म, सो वार्म मतलब गर्म, मौसम अत्यधिक गर्म था, मौसम अत्यधिक गर्म था। सो ब्राइट, मौसम अत्यधिक बच्चों क्या था? चमकीला था। मौसम क्या था? इट वाज सो वार्म, अत्यधिक गर्मी थी बेटा। सो ब्राइट, मौसम बिल्कुल चमकीला था, मतलब कि खूब धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, वर्म मीन्स थी, चिरपिंग मीन्स बच्चों होता है चहचहाना, एट द एज मीन्स किनारे, ऑफ द वुड्स मीन्स जंगल। वुड्स मीन्स होता है जंगल, WOODS। लेकिन अगर बात कही जाए केवल किसकी बच्चों? WOOD, वुड। तो वुड का मतलब आप सब जानते हैं बच्चों क्या होता है? लकड़ी। बहुत सारे ऐसे अपने पास मटेरियल नाउन होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने पास मटेरियल नाउन्स होते हैं जिनका जब हम जबरदस्ती प्लूरल बना देते हैं तो प्लूरल तो नहीं बनते हैं, लेकिन वो एक नए नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वुड से बना वुड्स, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वुड से बना वुड्स वो क्या हो जाएगा? आपका बेटा जंगल हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें आयरन से बना आयरन्स, तो वो क्या हो जाएगा? जंजीरें हो जाएंगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मजेदार टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे परिश्रम बैच में, जब हम लेंगे बच्चों किसकी क्लास? ग्रामर की क्लास, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों?
and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. आ गया ना यहां पर कहता है एंड मीन्स और इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में बैक ऑफ द सामिल आरा मशीन के पीछे द प्रेसियन सोल्जर्स प्रेसियन सैनिक वर मीन्स थे ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे और आरा मशीन के पीछे एक खुला स्थान था जहां पर प्रेसियन सोल्जर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों. टेम्पटिंग मीन्स होता है आकर्षित करना, एल्यूरिंग. क्या करना बेटा? एल्यूरिंग. जिसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव. क्या बोलते हैं बच्चा? अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव. ठीक है. तो कहता है इट मींस यह वर्ड मींस था ऑल मच मोर, इन सब से बहुत ज्यादा टेम्पटिंग मींस आकर्षित करने वाला देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. अब फ्रेंच कहता है कि पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा कहीं ये सारी चीजें जो उसने ऊपर बताई वो मुझे उस दिन ज्यादा आकर्षित कर रही थी. बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट. रेजिस्ट मींस होता है बच्चों अपोज करना किसी चीज का. क्या करना? अपोज, विरोध करना. अपोज, OPPOSE. लेकिन कहता है आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति थी, मेरे पास इतना दिमाग था कि मैं इन चीजों का विरोध कर पाऊं और मैंने इन चीजों का विरोध किया. एंड हरीड ऑफ. हरीड ऑफ मीन जल्दी में, टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल की ओर गया. कहां गया बच्चों? और जल्दी से स्कूल की ओर गया. गुरुजी किसकी ओर गया बेटा? स्कूल की ओर गया. बताओ क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चा? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है? यस सर, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा. डोंट वरी, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री. यस सर जी. एक बार पूरा देखेंगे फटाफट से. इट वॉज सो वार्म. गर्मी बहुत ज्यादा थी. सो ब्राइट. मौसम बिल्कुल खिला हुआ था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रेसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. जो प्रेसियन सोल्जर्स थे वो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा ये सारी चीजें मुझे ज्यादा आकर्षित कर रही थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं इन सब का विरोध कर पाऊं. एंड हरीड टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल जाऊं. अब बताओ भाई, सेट है कहानी? अगर नहीं सेट है तो एक बार और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं बेटा. क्या डाउट है बेटा? अनमोल प्रताप, ए अनमोल तेरा क्या डाउट है? बता दे जल्दी से. क्लियर है कहानी यहां तक? फटाफट थम्स अप सेंड करें. थम्स अप सेंड करिए, थम्स अप सेंड करिए बेटा. बता दिया एक बार और, कर तो दिया एक बार और, अभी जस्ट किया था, अभी जस्ट. चलो बताओ जी. गुरुजी क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे. नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. बिल्कुल बेटा फ्री चलेगी क्लास, टेंशन नहीं लेने का. जब तक बाबा शिव सर ने टेंशन लेने का नहीं, केवल टेंशन देने का. आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों चलते हैं. कहता हूं व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड. क्या लिखा है बच्चों? When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब यहां पर सबसे पहले आपका काम है बुलेटिन बोर्ड को चेक करिए कि सर बुलेटिन बोर्ड की स्पेलिंग क्या है. बुलेटिन बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है नोटिस बोर्ड. जहां पर नोटिस चस्पा की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों बुलेटिन बोर्ड. क्या बोलते हैं बच्चों? बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं गुरुजी? बुलेटिन बोर्ड. हिंदी की बात करें बच्चों, सूचना पट. क्या हो जाए गुरुजी? सूचना पट. अब यहां पर स्टोरी क्या आ गई? स्टोरी के आगे फ्रेंच क्या कहता है देखते हैं. कहता है व्हेन मींस जब. गुरुजी ये क्या गया? हाइलाइटर चल रहा है. हाइलाइटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हाइलाइटर, नहीं चाहिए हाइलाइटर. गुरुजी तो क्या चाहिए? क्या चाहिए गुरुजी? पेन चाहिए भैया. कहता है व्हेन आई मींस मैं, व्हेन मींस जब, आई मींस मैं, पास मींस गुजरा, द टाउन हॉल मींस टाउन हॉल से, मतलब एक गलियार जिसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गलियार. पैसेज मतलब एक स्थान, जैसे बरामदा बोल सकते हैं आप लोग. देयर वाज, वहां थी. अ क्राउड मींस भीड़. इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने. एक एक वर्ड का मीनिंग ले लो सर से बेटा, फिर भी ना पढ़ पाए तो बेकार है. कैसे गुरुजी? व्हेन मींस जब, आई मींस मैं, पास मींस गुजरा, द टाउन हॉल मींस टाउन हॉल से. देयर वाज अ क्राउड, वहां पर भीड़ थी. कहां? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने. और जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भयंकर भीड़ लगी थी. भयंकर लोग खड़े हुए थे वहां पर.
फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल मीन्स सभी, आवर मीन्स हमारी, बैड न्यूज मीन्स बुरे समाचार, पिछले 2 सालों से सारे बुरे समाचार हैड कम, आए थे, फ्रॉम देयर, वहीं से, और पिछले 2 सालों से सारी जो बुरी न्यूज थी, सारे जो बुरी खबरें थी, वहीं से आई थी। और वो खबरें कौन कौन सी थी याद रखना है, क्या याद रखना है? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट मीन्स होता है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री, ड्राफ्ट मीन्स होता है रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, आर्मी में जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो भैया कंपल्सरी कर दिया गया था कि हर एक घर से एक नौजवान को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द ड्राफ्ट। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर था उसके बहुत सारे आदेश हमें वहीं से पता चलते थे। एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, या मैंने, थॉट मीन्स सोचा, टू माई सेल्फ मीन्स स्वयं से, और मैंने स्वयं से सोचा, मैं अपने मन में मैंने सोचा, व्हाट, क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, स्कूल के लिए लेट हो गया था, चला जा रहा है, स्कूल लेट था, जा रहा है, बिना रुके सोचता है मन में क्या? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अरे ये मामला क्या हो गया, अरे भैया मामला क्या, कहा इतनी भीड़ लगी, फिर कोई बुरी न्यूज आ गई क्या, बैड न्यूज आईला क्या? उसको लगा, किसको लगा, किसको लगा? फ्रेंज को। किसको लगा बच्चों? फ्रेंज को। क्या लगा? कहता है when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board, जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भयंकर भीड़ लगी थी। बुलेटिन बोर्ड क्या है? फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, पिछले 2 सालों से लगातार जो बुरी खबरें थी वहीं से प्राप्त होती थी हमें, फिर वो चाहे हारे हुए युद्धों की बातचीत की खबर हो, या कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हो, या हमारे कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों की बात हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मामला हो सकता है, अब कौन सी भैया बुरी खबर आ गई। इतनी बुरी खबर सुन सुन के हम राग हो गए, बिल्कुल परेशान हो गया भैया। कौन परेशान हो गया बिड़ू जी, कौन परेशान हो गया? फ्रेंज, ना 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 रे, ना रे, ना रे। बताओ भैया, क्लियर है कहानी यहां तक? क्लियर है कहानी यहां तक? तो बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, यस और नो, केवल यस और नो चलेगा यहां पर, केवल यस और नो। गर्मी लग रही है आप लोग, गर्मी लग रही है क्या? नहीं सर्दी लग रही, क्या गर्मी? नहीं सर्दी, यहां तो लग रही भाई गर्मी, स्पीड गर्मी आ गई, पढ़ा पढ़ा के भाई, यस सर्दी गर्मी आ गई। गोरखपुर से, गोरखपुर, समझ ले यहां पर, समझ ले। सर धीरे पढ़ाइएगा, अरे बेटा धीरे तो पढ़ा रहा हूं। वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है ना बेटा? यस सर, एक बार स्पीड में यस सर आ जाए भाई तो आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर भी होगा बेटा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। कब? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, दोनों क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अगला आ जाइए बच्चे, यहां पर वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं हम लोग। यहां पर किसकी बात करें बच्चों? वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? वर्ड मीनिंग्स की बात कर ले फटाफट से। ब्लैक स्मिथ में बच्चों क्या होता है? लोहार। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा। क्या गुरुजी? यहां पर एक चीज आपको बता देते हैं बच्चे, ये वन वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है। किसका बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है। वन हु वर्क्स इन एन आयरन मिल, जो एक आयरन मिल में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड में पूछा जा सकता है। हम लोग पहले से तैयार है, आने दीजिए सर, आने दीजिए सर। क्या करेगा अपने का? क्या करने का है तो उसका आंसर तैयार करके रख लीजिएगा। ब्लैक स्मिथ क्या हो जाएगा गुरुजी? ब्लैक स्मिथ हो जाएगा। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब है हेल्पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सहायक। सर जी ये भी बन सकता है वन वर्ड? यस बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, वन हु लर्न्स अ क्राफ्ट, वन हु लर्न्स अ क्राफ्ट, जो क्राफ्ट सीखता है, क्राफ्ट का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं शागिर्द, या क्या बोल सकते हैं बच्चों? हेल्पर बोल सकते हैं गुरुजी। क्या बोल सकते हैं गुरुजी? हेल्पर बोल सकते हैं। आउट ऑफ ब्रेथ, पैंटिंग, ये मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये मीनिंग आप इंपॉर्टेंट। पैंट मीन्स होता है हाफना, पैंट मीन्स बच्चों क्या होता है? हाफना होता है, हाफना। पैंट वर्ब होती है, पैंट मीन्स हाफना। तो आउट ऑफ ब्रेथ, हाफते हुए, तो यहां पर आईएनजी लगा दिया गया, तो क्या हो जाएगा गुरुजी? पैंटिंग हो जाएगा। क्लियर है कहानी यहां पर? माइक में आराम से बोले, ज्यादा आवाज तेज है क्या? याहू याहू, आवाज भैया थोड़ी कम कर दो भाई, चलो थोड़ा आवाज कम कर लेते हैं। सर से टक्कर नहीं ले पा रहे आप लोग हैं? तभी तो बाबा शिव अपने को बोलता है सब लोग। क्या बोलता है? बाबा शिव। थकता नहीं कभी मैं पढ़ाते समय।
मैं पढ़ाते समय कभी थकता नहीं हूं चाचा चौधरी, आ जाओ। क्या होगा गुरुजी यहां पर? देन, AGOG, देन मीन्स तब। एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। अब ध्यान समझना बेटा, देन मीन्स तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जितनी तेज मैं जा सकता था उतनी तेज मैं स्कूल के लिए गया। जितनी तेज मैं वहां से भाग कर दौड़ कर जितनी तेज स्कूल के लिए जा सकता था उतनी तेज मैं स्कूल की तरफ गया। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ वहां पर एक लोहार था बच्चों। कौन था? लोहार। वैचर, जिसका नाम क्या था? वैकर। क्या नाम था? वैकर। वैकर, एक लोहार वहीं पर था, वैकर नाम था उसका। हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहां, जो वहीं पर था। कहां पर था गुरुजी? विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ। जो वहीं पर अपने सहायक के साथ था। कहां पर? उस भीड़ में। भीड़ कहां लगी थी? टाउन हॉल में। कहां पर थी? इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, उसके सामने वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था। वैकर, वो अपने सहायक के साथ वहां पर चुपचाप बैठा था। क्या हुआ? रीडिंग द बुलेटिन, और वो वहां पर उस बुलेटिन बोर्ड में लगी हुई नोटिस को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से उसने मुझको आवाज दी। पीछे से उसने मुझको आवाज दी। क्या दी? डोंट गो सो फास्ट बब। अरे इतनी तेज मत जा, इतनी तेज मत जा। कहां तेजी तेजी जा रहा है भाई? उसने बोला, यू हैव गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। उसने कहा कि अरे काहे इतनी जल्दी जा रहे हो? स्कूल जाने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है फ्रेंड जी। डोंट वरी, चिंता मत करिए, आराम से जाइए। काहे हाफ रहा भैया, आराम से जाने का ना, आराम से जाने का ना। अब जब उसने ये बात सुनी, किसने बच्चों? फ्रेंड ने जब ये बात सुनी तो क्या हुआ ये देखते हैं। आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, मेकिंग मीन्स फन, मजाक कर रहा किससे? ऑफ मी। तो मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है या मेरी मौज ले रहा है, मैंने ये सोचा। एंड मीन्स और, रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाफते हुए मैं एम हैमल के छोटे गार्डन के पास जा पहुंचा। और हाँफते हुए मैं एम हैमल के छोटे गार्डन के पास जा पहुंचा। कौन जा पहुंचा बताइए? ये जा पहुंचा कौन है? कौन जा पहुंचा? कौन जा पहुंचा भैया? लॉन्ग आंसर भी होगा बेटा, लॉन्ग आंसर भी होगा बेटा। बब मीन्स बच्चों होता है अरे। बब मीन्स क्या होता है? अरे या भब बोल सकते हैं यहां पर। फ्रेंच, बहुत बढ़िया, फ्रेंच था ये। कौन था ये? फ्रेंच। जो बच्चे क्लास में हैं मन से वही नाम बता पाएंगे, फ्रेंच, वही नाम बता पाएंगे। क्या बता? ये कौन लिख दिस फ्रेंच? हट हट हट, फ्रेंच नहीं बेटा, फ्रेंच होगा, FRANZ, FRANZ। ये एच कौन लिख दिया है? एच नहीं लिखेगा, एच। ये कितनी नाकामी है। कितने बच्चे क्लास का एंजॉय कर रहे हैं लेकिन लाइक कौनो नहीं कर रहा, लाइक लेकिन कौनो नहीं कर रहा। ये ना चल पाई, ये ना चल पाई, ये क्लास में ये ना चल पाई, हो यही हैंग फोन, फिर ना कहीं ना हो जाएगा हैंग फोन। फिर मत बोलना कि सर जी मेरा फोन हैंग करता है आपकी क्लास में। बिल्कुल करेगा बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आओ एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों। कहता है देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। इसके बाद मैं इतनी तेजी से स्कूल की ओर गया जितनी तेजी से जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वैकर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, लोहार जिसका नाम वैकर था वो वहां पर अपने सहायक के साथ मौजूद था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी वहां पर बुलेटिन बोर्ड में लगी हुई नोटिस को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी। डोंट गो सो फास्ट बब, अरे इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास अभी पर्याप्त समय है। जब इस बात को सुनता है फ्रेंड तो वो सोचता है अपने आप से क्या? ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उसे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, इसके बाद मैं एम हैमल के छोटे गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा या पहुंच गया। अब बताइए भाई कोई अगर डाउट है आपका? फ्रेंच होगा सर जी, बिल्कुल, FRANZ। अगर बच्चों क्लियर है तो एक बार फायर इमोजी हो जाए। अगर क्लियर है एक बार तो फायर इमोजी बनती है बेटा ना, फायर इमोजी तो बनती है बच्चों, फायर इमोजी तो बनती है गुरुजी। यस सर बिल्कुल बनती है। आ जाइए फटाफट से।
इस तरह नहीं फायर इमोजी आनी चाहिए। आ जाओ भाई लोग, चलो बेटा, चलिए भाई, चाय नाश्ता अपना हो गया, लल्लन टॉप क्लास, मजा आएगा सर जी। अभी कहाँ, अरे अभी और क्लास है, कहाँ जा रहे हो सब, हट, सब वापस आओ, सब वापस आएंगे, अभी कहीं नहीं जाना बच्चों, बढ़िया पढ़ना है मन से। यूजुअली, अक्सर, व्हेन मीन्स जब, स्कूल मीन्स स्कूल, बिगन मीन्स शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बजल, बजल मीन्स होता है शोरगुल, नॉइजी एक्टिविटी, भाग दौड़ का शोर, नॉइजी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं बजल। क्या बोलते हैं बच्चों? बजल। नोट कर लेना, वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। बजल मीन्स क्या होता है? नॉइजी एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं भाग दौड़ का शोर। जैसे क्लास में इस क्लास से उस क्लास जाना, उस क्लास से इस क्लास आना, स्कूल में इस तरह का शोर होता है। स्कूल के शोरगुल को हम नॉइज ना कह करके ज्यादा बेहतर है क्या कहें बच्चों? बजल। तो वही फ्रेंच कहता है, यूजुअली मींस अक्षर, व्हेन मींस जब, स्कूल बिगिन, अक्सर जब स्कूल शुरू हो जाता था, अक्षर जब स्कूल शुरू हो जाता था, देयर वाज अ ग्रेट बजल, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। क्या होता था बच्चों? शोरगुल। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच मीन जिसे, कुड बी सकता था, हियर्ड मीन सुना, कुड बी हियर्ड मीन्स जिसे सुना जा सकता था, कहां? आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट मीन्स गली में, और जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, और ये शोर कैसा था बच्चों? जो डेस्क होती थी उनको जब वहां के स्टूडेंट्स इधर उधर खिसकाते थे तो उनको जो उनका शोर था वो बाहर गली में सुनाई देता था। कहां सुनाई देता था बच्चों? बाहर गली में सुनाई देता रहता था। फिर क्या बचता है? लेसन्स, मतलब जो पाठ वहां पर पढ़ाए जाते थे, रिपीटेड, बार बार दोहराए जाते थे, इन यूनिसन, एक साथ। कैसे? टुगेदर एट द सेम टाइम, मिलकर एक साथ। क्या मीनिंग इसकी बच्चों? मिलकर एक साथ। इन यूनिशन मतलब होता है एक साथ मिलकर। जैसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एक लड़का बोलेगा, सारी क्लास बोलती, वो ये बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। जैसे प्रेयर होती, रिसाइट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिशन। तो वही कहते हैं लेशंस रिपीटेड इन यूनिशन, और जो पाठ क्लास में पढ़ाया जाता था, एक साथ बच्चे जो पाठ दोहराते थे उसकी भी आवाज बाहर गली में सुनाई देती थी। देखा होगा आज भी जो स्कूल होते हैं जहां पर पहाड़ा पढ़ाया जाता है, 2 दूनी 4, 2 चौया 6, 2 चौके 8, बाहर तक आवाज जाती, 1 2 3 4 5, खूब बाहर तक आवाज सुनाई देती। तो ऐसी आवाजें अक्सर बाहर सुनाई दिया करती थी स्कूल के। वेरी लाउड, बड़ी तेजी भाव में, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते थे? अच्छे तरीके से समझने के लिए लेसन्स को हम अपने कानों के ऊपर हाथ ऐसे रख लेते थे और फिर हम चीजों को पढ़ते थे ताकि दूसरे की आवाज हमें डिस्टर्ब ना करे। आजकल भी ऐसा होता है, जब टीचर क्लास में कहते हैं कि इसको रिवीजन करो तो आप लोग याद करते हैं तेजी से, तो आप लोग देखो कान ऐसे बंद कर लेते हैं, फिर आप पढ़ते हैं। तो वही सिचुएशन हुआ करती थी कहां? फ्रेंच के स्कूल में। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रूलर मींस बच्चों होता है डंडा। क्या होता है? डंडा। रैपिंग मींस बच्चों होता है थपथपाना। कहां? ऑन द टेबल। और जब टीचर अपने डंडे को मेज पर थपथपाते थे ऐसे ऐसे, तो उसकी भी आवाज बाहर सुनाई देती थी गली में। कहां सुनाई देती थी बच्चों? बाहर गली में उसकी भी आवाज सुनाई दिया करती थी। क्लियर है बेटा कहानी? फिर से एक बात देखते हैं यहां पर, जहां ना है बता देना, दिक्कत कोई नहीं है। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब जब फ्रेंड
स्कूल के पास बिल्कुल पहुंच गया। लिटिल गार्डन जो था किसका बच्चों, एम हैमल का, वहां से स्कूल ठीक सामने था। तो उसने देखा कि अक्सर जब मैं स्कूल आता था तो स्कूल का जो शोरगुल हुआ करता था वो मुझे यहां सुनाई देता था। क्लासेस के अंदर जो लेसन्स रिपीट किए जाते थे उनका भी शोरगुल सुनाई देता था। और जब क्लास में बहुत ज्यादा शोरगुल होता था तो हम लोग अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते थे ज्यादा अच्छे से चीजों को समझने के लिए। टीचर जब अपने डंडे को मेज पर पटक रहा होता था तो उसकी भी आवाज बड़ी तेजी से बाहर आ रही होती थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा नहीं था। उस दिन लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। ये सारी चीजें उस दिन क्या थी, गायब थी बच्चों। क्या थी बेटा, ये सारी चीजें उस दिन क्या थी, बिल्कुल गायब थी। अब देखेंगे धमाल। ये बिल्कुल क्लियर है बेटा, बताओ जल्दी से। इस स्लाइड में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? यहां तक क्लियर है कि नहीं बेटा? यहां तक क्लियर, एक पूरा आ जाना चाहिए, आधी बार बार का झाम नहीं पालना है। चलो आगे आ जाओ। बट नाउ क्या होगा बेटा यहां पर, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब देखो क्या हुआ। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो आगे आ जाओ फटाफट से। मीनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात किसकी करेंगे, काउंटेड ऑन। किसकी बात करेंगे, काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन बच्चे आपका फ्रेजल वर्ब है। ये आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। काउंटेड ऑन मीन्स होता है रिलाइड अपॉन, भरोसा करना या किसी पर निर्भर होना, किसी पर भरोसा करना। कहता है बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब जब मैं बाहर स्कूल के खड़ा था तो बिल्कुल शांति थी, सन्नाटा थी, स्थिरता थी, किसी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब कहता है फ्रेंड्स, कमोशन मीन्स क्या होता है, देख लीजिए, हंगामा। इस कमोशन मीन्स भी बच्चों हम शोरगुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमोशन मीन्स आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, शोरगुल बोल सकते हैं। फ्रेंड्स कहता है अब मैं केवल क्लासरूम के अंदर हो रहे शोरगुल पर निर्भर था। अब मैं क्लासरूम के अंदर हो रहे शोरगुल पर निर्भर था और मुझे सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि बीइंग सीन, मैं बिना किसी के देखे अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं। उसने कहा कि अगर बढ़िया शोरगुल हो रहा होगा क्लास में तो कोई देख नहीं पाएगा, सब अपने अपने में बिजी होंगे, मारामारी में, कूटा काटी में, और मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाऊंगा। ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि स्कूल के लिए उसे देर हो चुकी थी। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतनी ज्यादा शांति थी जैसे कि रविवार को शांति होती है किसी स्कूल में। भाई संडे को सारे स्कूल बंद होते हैं, तो वही कहता है लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। क्लास में भी कोई शोरगुल नहीं था, बाहर तो सुनाई ही नहीं दे रहा था। क्लास के बाहर पहुंचा, वहां भी सन्नाटा क्लास में। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि आज रविवार है। क्या है, रविवार। इतना ज्यादा क्या था बच्चों, सन्नाटा था। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब देखो क्या हुआ, कहते हैं क्या बच्चों, थ्रू द विंडो। थ्रू द विंडो मीन्स होता है खिड़की से। कहां से, खिड़की से। आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, माई क्लासमेट्स मीन्स मेरे सहपाठी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, इन दियर प्लेसेस मीन्स अपने स्थानों में। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, वो पहले से अपनी अपनी डेस्क सीट पर बैठे आराम फरमा रहे थे, पहले से ही वो सीट पर मौजूद थे। एंड मीन्स और, एम हेमल मीन्स मेरे टीचर हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर क्लास में टहल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयंकर लोहे वाले डंडे के साथ। और वो लोहे का डंडा कहां पर था, अंडर हिज आर्म, उनके हाथ के नीचे ऐसे दबाए थे, डंडा है, ऐसे दबाए दबाए यहां से वहां क्लास में चले जा रहे थे। सन्नाटा चारों तरफ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ दिखाने वाला नहीं। अब क्या हुआ, आई हैड टू ओपन
द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, हैड टू हैव टू समझते हैं, पड़ा पड़े पड़ी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मीन्स और गो इन अंदर जाना पड़ा, बिफोर मीन्स सामने, किसके, एवरीबडी मीन्स सबके, जो क्लासरूम के अंदर थे। उसने कहा इसलिए मुझे क्लासरूम का दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू मीन्स आप, कैन इमेजिन मीन्स कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना, क्या होना, शर्मिंदा होना। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना ज्यादा मैं शर्मिंदा हुआ होऊंगा और कितना ज्यादा मैं डरा हुआ रहा होऊंगा उस समय। आप केवल ये कल्पना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। फेल्ट असेम्ड होता है बच्चों, ब्लस्ड लज्जित होना, और फ्राइटेंड मीन्स होता है स्केयर्ड, स्केयर्ड फ्राइटेंड एक दूसरे के सिनोनियम से, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बताओ, बोलो तारा रारा, बोलो बेटा तारा रारा, जल्दी बताओ बच्चे, बोलो तारा रारा बेटा, है कि नहीं? क्लियर है बेटा यहां तक, या एक बार और? जैसा बोलेंगे आप वैसा ही किया जाएगा, जैसा बोलेंगे आप वैसा ही किया जाएगा। एक बार अगर आप और कहेंगे तो एक बार और पढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बेटा। सर ब्लस्ड मीन शर्माना भी होता है ना, बिल्कुल बेटा, ब्लस्ड मीन शर्मा जाना, लज्जित होना, फेल्ड असेम्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई तारा रारा आ गया। सर अप्रेंटिस का मतलब बता दीजिए पीछे, अप्रेंटिस मीन्स बच्चों होता है सहायक, सहायक होता है, हेल्पर जिसे बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं बेटा, हेल्पर। बाबा शिव कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, बाबा शिव कंटिन्यू। एक बार और, चलिए बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं सर वंस, सर एक बार प्लीज हो जाए, चलो भाई। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन इस समय बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और अब मैं पूरी तरह से क्लासरूम के शोर पर निर्भर था कि अगर क्लासरूम में शोर हो रहा होगा तो बिना किसी देखे, बिना किसी के देखे मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतनी ज्यादा शांति थी जैसे कि रविवार की सुबह शांति होती थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जो सारे क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, वो पहले से ही अपनी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ चुके थे। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मैंने देखा कि मेरे जो टीचर एम हैमल हैं वो अपना डंडा लिए हैं और अपने हाथ पे डंडे को लिए हैं और क्लासरूम में इधर से उधर घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, इसलिए मुझे क्लासरूम का दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय मैं कितना ज्यादा भयभीत हुआ होऊंगा और कितना ज्यादा लज्जित हुआ होऊंगा। अब बताओ भाई, अब क्लियर है बेटा? अब अगर आ जाए मजा, अगर आ गया हो मजा तो एक बार क्लास को सब बच्चे शेयर कर देंगे भाई। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा, अब मैंने आपसे बोला है क्या दोस्तों तक क्लास को आपको बच्चों क्या करना है, शेयर करना है बेटा जी। क्या करना है बेटा जी? क्लास को आपको शेयर करना है बच्चों, क्लास को आपको क्या करना है बेटा जी? शेयर करना है क्लास को, जल्दी बताइए क्या करने का है? शेयर करने का है। यस सर, क्लास को शेयर करिए जल्दी से। क्लियर है यहां तक कहानी? अब तो नहीं भूलेगा? अरे भूलने कैसे दिया जाएगा भाई, भूलने दिया ही नहीं जा सकता है तो चिंता किस बात की है, भूलने दिया ही नहीं जा सकता बच्चों, चिंता मत करिए यहां पर। चलो आगे आ जाओ। कहता है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसको डर था कि भैया लेट हूं, क्लास के अंदर टीचर भी है, सारे मेरे क्लासमेट्स पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, मुझे देर है, देर से पहुंचूंगा तो उड़ाया जाऊंगा, पक्का मार खाऊंगा। लेकिन जो वो सब सोच रहा था फ्रेंड, वो कुछ नहीं हुआ। क्या? बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल सा मीन्स देखा, मी मीन्स मुझको, एम हैमल जी ने मुझको देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही दयालुता पूर्वक कहा। किस तरह से? बड़ी ही दयालुता पूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, ए छोटे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, ए छोटे फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पर जाने का।
वी वर बिगनिंग विदाउट वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, बिगनिंग मीन्स शुरू कर रहे, विदाउट मीन्स बिना, यू मीन्स तुम्हारे। अरे हम बिना तुम्हारे ही आज क्लास शुरू करने जा रहे थे, जाओ जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर के बैठ जाओ। जब उसने सुना अरे यार ये क्या, तो ताजुब तो होगा ही। आपका टीचर गुस्से में नहीं कहे बेटा ढोकला खाओगे, ले लो, लगेगा लो बेटा ये खा लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो कैसा लगा, अरे यार आज लेट आया हूँ कोल्ड ड्रिंक मिल रही, क्या बात है, सर ने कहा था पूछेंगे, वो भी गुस्सा नहीं है, क्या बात है भाई, मजा आ गई। तो उसी तरह कुछ बिल्कुल से क्या हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, चौंक गया होगा। कौन चौंक गया होगा बच्चों, फ्रेंड चौंक गया हो। क्विकली मीन्स जल्दी होता है बच्चे, क्विकली मीन्स क्या होता है, जल्दी। ठीक है, क्लियर है कहानी, आगे चलते हैं बेटा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। कहता है आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन और बैठ गया कहां, एट माई डेस्क अपनी डेस्क पर। उसने वहां से छलांग लगाई और जाकर सीधे अपनी डेस्क पर बैठ गया। आप लोगों की तरह ही स्टंटमैन रहा होगा, आप लोगों की तरह ही फ्रेंड भी कैसा रहा होगा, स्टंटमैन रहा होगा। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, और जब मैं बैठ गया तब तक मेरे दिमाग से डर गया नहीं, तब तक मेरे दिमाग से डर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तभी मैं क्या देखता हूं, तभी मैं क्लासरूम के अंदर से क्या देखता हूं कि जो मेरे टीचर एम हेमल हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है। His frilled shirt, और उनकी जो शर्ट है वो कैसी है, झालरदार है बच्चों। कैसी शर्ट है उनकी, झालरदार बढ़िया पार्टी वियर वाले शर्ट पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने बढ़िया एक लिटिल छोटी सी सिल्क की कैप लगा रखी है, बेहतरीन बढ़िया, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो पूरी तरह से कढ़ी है, बढ़िया महंगी कैप लगाए बैठे कढ़ाईदार। दैट ही नेवर वोर, दैट मीन जिसे, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, वोर मीन्स पहनते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण, एंड प्राइज डेज, और जब किसी को सम्मानित किया जाता था। अब वो कहता है कि जो कपड़े उस दिन हमारे टीचर एम हेमल ने पहने थे वो इन कपड़ों को केवल जब किसी को प्राइज दिया जाता था या स्कूल में कोई निरीक्षण होता था तब वो उन कपड़ों को पहनते थे। लेकिन आज मैं क्या देखता हूं कि एम हेमल आज इस ड्रेस में, वाई, क्यों। फिर कहता है बिसाइड्स के अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सलमन, मतलब होता है सीरियस, क्या होता है सीरियस, गंभीर। इसके अतिरिक्त, इस चीज के अतिरिक्त, किस चीज के अतिरिक्त, ड्रेस के अतिरिक्त, उस क्लासरूम के अतिरिक्त पूरा स्कूल का स्कूल मुझे बहुत अजीब और बहुत ज्यादा बच्चों क्या लग रहा था, सीरियस लग रहा था, बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। प्यारे बच्चों क्या लग रहा था बेटा जी, गंभीर लग रहा था बेटा जी, क्या लग रहा था बेटा जी, गंभीर लग रहा था। फिर से एक बार देखेंगे इसको। I jumped over the bench and sat down at my desk, not till then when I had got a little over my fright. जाना जाना ढूंढे तुझे दीवाना। फ्रेंच कहता है कि जैसे ही मैंने सुना कि मेरे टीचर मुझसे कहा जाओ बच्चे बैठ जाओ दौलतापूर्वक, मैंने मौके का फायदा उठाया और जंप लगाई बेंच से और सीधे जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया, बिल्कुल स्टंटमैन की तरह, अक्षय कुमार तरह जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माय फ्राइट, थोड़ा बहुत मेरा डर कम होता, थोड़ा बहुत मेरा डर कम होता कि मैं क्या देखता हूं कि हमारा जो टीचर एमएमएल है बढ़िया हरे रंग की एक खूबसूरत शर्ट पहने हुए है, उसकी शर्ट बिल्कुल झालरदार है, उसने एक सिल्क कैप लगा रखी ब्लैक कलर की जो पूरी तरह से कढ़ाईदार है, और वो इस तरह के कपड़े कभी भी नॉर्मल डेज में नहीं पहनते थे, वो ये कपड़े तभी पहनते थे जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज किसी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी होती थी उस पर इस तरह के वो कपड़े पहनकर आते थे। इसके अतिरिक्त मुझे उस दिन सारा स्कूल बहुत अजीब और बहुत ज्यादा गंभीर प्रतीत हो रहा था। बोलो तारा रारा। अगर यहां तक कहानी सट है तो एक बार सारे बच्चे बोलेंगे तारा रारा। बताओ भाई क्लियर है कहानी यहां तक बच्चों? बोलो तारा रारा तारा रारा तारा रारा। बच्चों आपके लिए कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा यहां तक। इंस्पेक्शन मीन्स बच्चों होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण।
इंस्पेक्शन लिखा है यहां पर, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये लिखा है देखिए यहां पर इंस्पेक्शन। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे अगर शिशु मंदिर वाले स्कूल होते हैं, तो शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जो होते हैं उसमें देखा होगा कि निरीक्षण करने के लिए कुछ टीचर दूसरे स्कूल से आते हैं, वहां पर आपके बैग का निरीक्षण, आपकी यूनिफॉर्म का निरीक्षण होता है, और जो शिशु भारती बाल भारती होती है उसका भी परफॉर्मेंस वो लोग आकर के चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तारा रा तारा रा तारा रा गुरु जी तारा रा। ठीक है बेटा, इंस्पेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, निरीक्षण हो जाएगा। आगे आ चलते हैं बच्चे, यहां पर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की। बिसाइड्स मीन्स बच्चे होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स की अगर आप बात कर रहे हैं बच्चे जी, किसकी, बिसाइड्स लिखा नहीं यहां पर, लिख लेता हूं इसको भी मैं। बिसाइड्स मीन्स बच्चे होता है के अतिरिक्त। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट। चलिए बुक अपने पास जरूर रखिए, पढ़िए, सारे चैप्टर्स के नेम लर्न होगा। अभी फिर से पूछूंगा मैं सबसे, अभी फिर से पूछूंगा, भागना नहीं किसी को। चैप्टर्स के नेम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग जाते जाते बच्चों। आ जाओ आगे यहां पर। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर एक वर्ड मीनिंग आपको नजर आ रही हो बच्चों, जिसको हम बात करते हैं यहां पर क्या, सरप्राइज्ड। आपसे इसका सिनोनियम पूछ लेते हैं, जल्दी बताइए सरप्राइज का सिनोनियम क्या होगा। आप में से कोई बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा बच्चों। सरप्राइज का सिनोनियम बताइए बेटा जी, क्या होगा, जल्दी बताइए। सरप्राइज का सिनोनियम्स क्या होगा, पर्यायवाची, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड की अगर हिंदी की बच्चों बात करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं आश्चर्यचकित। क्या लिख सकते हैं बेटा, आश्चर्यचकित लिख सकते हैं गुरुजी, नो डाउट, आश्चर्यचकित। इसका एक इंग्लिश मीनिंग और बता दीजिए, इसका एक इंग्लिश मीनिंग और बता दीजिए बेटा, एक इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए यहां पर। तो इसके इंग्लिश मीनिंग की अगर बच्चों बात करेंगे तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अमेज्ड। अगर आप चाहें बच्चों तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, शॉक्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शॉक्ड। अगर आप चाहें बच्चों तो यहां पर लिख सकते हैं स्टार्टलेड। इनका सबका मीनिंग होता है बच्चों चौंकना। क्या होता है बच्चों, चौंकना। अमेज्ड बहुत बढ़िया, वंडर भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्लास है। कौन कहता है कि यहां पर पढ़ते नहीं बच्चे इंग्लिश, सब इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे आ जाएंगे बच्चों। बट मीन्स लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज, अब वो कहता है बच्चों, फ्रेंच क्या कहता है, कहता है बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्यचकित लगी, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वो था टू सी, जब मैंने देखा, क्या देखा, ऑन द बैक बेंचेस, जब मैंने उन पीछे पड़ी हुई बेंचेस को देखा, दैट मीन्स थी वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा भौचक्का रह गया, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने देखा कि जो बेंचेस क्लासरूम के पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उन सीटों पर आज गांव के लोग अपने आप चुपचाप शांति से हमारी तरह बैठे हुए थे, जैसे हम लोग क्लासरूम के अंदर शांति से बैठे थे, उस दिन हमारे गांव के लोग भी शांति से बैठे थे। इस चीज को देखकर, इस दृश्य को देखकर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्या हो गया था, आश्चर्यचकित कि ये पढ़ाई करने आए क्या, बुढ़े लोग पढ़ाई करने आ गए क्या, बुढ़े लोग पढ़ाई करने आए। एक बच्चे ने मीनिंग लिखा है सर जी एस्टोनिश्ड हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, आपका भी मीनिंग यहां पर लिख देते हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा। क्या हो जाएगा बेटा, एस्टोनिश्ड। अब क्या हुआ, कौन कौन उस सीट पर बैठा था, याद रखना है पॉइंट, कौन कौन बैठा था ये देखते हैं बच्चे। ओल्ड हाउसर, ओल्ड हाउसर मतलब होता है गांव में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जिसको हर काम के लिए आगे किया जाता है, उसका मतलब ओल्ड हाउसर। वृद्ध हाउसर भी वहां पर बैठे थे। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और वो 3 कोने की एक टोपी लगाए हुए थे, कैप लगाए हुए थे। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स बच्चों होता भूतपूर्व,
FORMER की बच्चों बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी यहां पर भूतपूर्व। क्या हो जाएगी बच्चों? भूतपूर्व मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है भूतपूर्व मेयर भी वहां पर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अतिरिक्त बहुत से लोग वहां पर बैठे हुए थे। कहां पर? बैक बेंचेस जो पड़ी थी वहां पर इनके अलावा बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। बताओ, सेट है कहानी यहां तक बच्चों? बताओ जल्दी से। 3 कोने की हैट थी उनके पास। कितने कोने की हैट थी बच्चे? 3 कोने की हैट थी। कितने कोने की हैट थी बच्चों? 3 कोने की उनकी क्या थी? हैट थी। फिर सुनिएगा, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. फ्रेंच कहता है, लेकिन जब मैंने ऐसा दृश्य देखा जिससे मैं बहुत ज्यादा भौचक्का रह गया, तो वो दृश्य ये था जब मैंने देखा कि आज पीछे वाली जो बेंचेस थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी वो भी आज भरी थी। वहां पर हमारे गांव के लोग आए हुए थे और हमारी तरह ही वो भी शांत बैठे थे। मुख्य लोगों के बारे में बताते हैं कि भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व मेयर और वृद्ध हाउसर भी वहां पर बैठे हुए थे। इनके अतिरिक्त बहुत सारे गांव वाले आए थे जो उन बेंचेस पर बैठे हुए थे। ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है बच्चों। कौन? फ्रेंच। कौन बेटा जी? फ्रेंच बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है। अब बताओ, क्लियर कट हुई कहानी? बताओ बेटा, क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई बच्चा? 3 कॉर्नर्ड हैट का मतलब होता है 3 कोने वाली टोपी। 3 कोने वाली टोपी। आप विद्या मंदिर से? यस बेटा, तो आप जानते होंगे ना कि इंस्पेक्शन, निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण का मीनिंग आप जानते होंगे बच्चा। मैं ना भूलूंगा, बहुत देर से ये डायलॉग नहीं सर ने मारा क्या? मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, नहीं ये सब नहीं की, नहीं भूलूंगा था, भूलूंगी वाला नहीं था अपने में ना। कौन सा था बच्चों? भूलूंगा वाला ना। ठीक है, चलो आगे आते हैं बच्चा। मीनिंग यहां पर देखेंगे बच्चों, थम्ब्ड। थम्ब मतलब मेड डर्टी बाय यूज विद थम्स, अंगूठों से मैली। जो आप देखते हैं नोटबुक होती है उसके जो किनारे होते हैं ना, किनारे हम उनको पलटते रहते हैं, पलटते हैं तो मुड़ जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं थम्ब्ड, और वो गंदे हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। ओल्ड प्राइमर की बात करें बच्चों, पुराना प्राइमर। पुराना प्राइमर का मतलब यहां पर एक पुरानी बुक से है जिसमें एलिमेंट्री नॉलेज होता है, जिसे हम लोग पहाड़ा का अंगा, छोटा बड़ा 1 से 10 तक पहाड़ा, एक पोथी टाइप की मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्राइमर। कहता है एवरीबडी लुक्ड सैड ऑफ, एवरीबडी मींस प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड मींस दिख रहा था, सैड मींस दुखी, प्रत्येक व्यक्ति दुखी लग रहा था। मतलब जितने बैक बेंचर्स पर बैठे हुए थे, बैक बेंचर्स सब दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, एक पुरानी पुस्तक लेकर के आए थे। थम्ब्ड एट द एजेस, और उस पुस्तक के जो किनारे थे वो मुड़े हुए थे और वो काफी मैले हो चुके थे। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और उन्होंने उस पुस्तक को अपने घुटनों में रखा था। जैसे आप बैठते हैं डेस्क पर तो आप अपने पैर पर या घुटनों पर उस पुस्तक को खोल कर रख लेते हैं, और बीच में उसने अपना स्पेक्टिकल्स अर्थात ऐनक रख दिया था, चश्मा रख दिया था, कर दिया चश्मा रख दिया था दोनों पेजेस के बीच में। बीच से पुस्तक खुली है, ऐसे वाली पुस्तक ये बुक है, और ऐसे उसके बीच में क्या रखा था बच्चों? चश्मा रखा था, और उन्होंने उनको कहा अपने पैरों पर रखा हुआ था। ये पोजीशन बता रहे, स्थिति बता रहे हैं किसकी? जो वहां पर बैक बेंचर्स में बैठे हुए थे। क्लियर है कहानी बच्चों यहां तक? क्लियर है बेटा? किसका मीनिंग बच्चे? ये लिखा है बेटा यहां पर, थम्ब्ड का मीनिंग लिख दिया मैंने यहां पर, मेड डर्टी बाय यूज विद थम्स, अंगूठों से मैली। जब आप अपनी नोटबुक यूज करते देखते हो, अंगूठा लगाते रहते हो तो काफी मैली हो जाती बुक। जिस स्लाइड में पढ़ाया करूं उसी स्लाइड से पूछा करिए। अब पीछे की स्लाइड का आप पूछ लेंगे तो मुश्किल होगा ना बताना। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पीछे करना है, देख लीजिए पता चल जाएगा। आ जाइए बेटा।
बस 2 स्लाइड और पढ़ेंगे, बस गेम ओवर कर देंगे। 2 स्लाइड और पढ़ेंगे, बस गेम ओवर कर देंगे। ओके चाचा चौधरी। बाबा शिव कंटिन्यू। ओम शिव कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। आ जाओ बेटा, चलिए बेटा देखेंगे फिर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल मीन्स जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, और जब मैं इन सब के बारे में क्या कर रहा था बच्चों, सोच रहा था, और जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स क्लाइम, चढ़ गया किसी चेयर पर। जब आप बैठते अपनी पोजीशन लेते हैं तो उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, माउंटेड। क्या बोलते हैं, माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठना। तो वही फ्रेंच कहता है, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स बच्चों होता है सीरियस, क्या होता है बेटा, सीरियस गंभीर, एंड मीन्स और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उन्होंने उसी आवाज में, जिस आवाज में उन्होंने मुझसे कहा था, उसी आवाज में, गंभीरता भरी आवाज में और बिल्कुल सज्जनता भरी आवाज से उन्होंने क्या कहा, ही हैड यूज टू मी, जो टोन उन्होंने मेरे लिए यूज किया था उसी तरह बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम पाठ है, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपका अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, टीच ओनली जर्मन, कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ एल्जस एंड लोरेन, लोरेन और एल्जस के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। यह आदेश आ चुका है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसलिए ये आज आपका लास्ट लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर जो है, नए टीचर है, वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स होता है बच्चों केयरफुली, चौकस। क्या होता है चौकस, जिसे आप क्या बोल सकते हैं बेटा, केयरफुली बोल सकते हैं, ध्यानपूर्वक, केयरफुली लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, केयरफुली। ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको बच्चों, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, और जर्मन पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इस चैप्टर को बड़ी ही सावधानी पूर्वक पढ़ें प्यारे बच्चों। कैसे पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें। इमोशनल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इमोशनल मूवमेंट आ गया है, हाँ जी, कैसा मूवमेंट आ गया बच्चे, इमोशनल मूवमेंट। अब फिर देख लीजिए यहां पर, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी गंभीरता भरी आवाज में, जिस गंभीरता भरी आवाज को उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लोरेन, कहते हैं कि जो बर्लिन है वहां से आदेश आ चुका है कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्जास और लोरेन के स्कूल में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस लेसन को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ें या बड़े ही ध्यानपूर्वक सीखें। इमोशनल हो गया, कौन इमोशनल हो गया बच्चों, कौन इमोशनल हो गया बेटा जी, कौन इमोशनल हो गया बच्चे, कौन इमोशनल हो गया बताएंगे जरा। चलो क्लियर है कहानी, बताए एक बार कमेंट्स करके सारे बच्चे बताएं क्लियर कहानी है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये स्लाइड क्लियर है भाई लोग, जल्दी बताओ बच्चों। क्लियर है बेटा, फ्रेंच बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गया। फोर्टी 45 में बच्चों क्लास एंड होगी, 5:45 में क्लास एंड होगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, थम्स अप भेजा करिए, थम्स अप,
ऐसे पता नहीं चलता है। थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? थम्स अप चाहिए। ग्रामर में भौकाल मचाना है बेटा, ग्रामर में भौकाल मचाना है। यस सर जी, थम्स अप चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओफो, ये आ गया आपका दोस्त। हर बच्चा कहता है सर जी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, सर जी थोड़ा मोटिवेट, ले मोटिवेट हो जा। कहता है लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम आवर ग्रेट पर्सनालिटीज। अपने महान पुरुषों से, अपने महापुरुषों से चलिए कुछ सीखते हैं। चलो अपने महापुरुषों से कुछ सीखते हैं। क्या आप इनको जानते हैं? क्या आप इनको जानते हैं? कितने बच्चे इनको जानते हैं बताइए जरा। अच्छा सच बताना बेटा, कितने बच्चे इनको जानते हैं? कितने बच्चे जानते हैं? स्टूडेंट में दो लोगों की जरूरत होती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो केवल दो लोगों को याद रखिए, केवल दो लोग। अगर आप भगवान की बात करते हैं, माता सरस्वती के साथ रहिए, उनसे दोस्ती बनाइए, उनकी पूजा करिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप किसी को चाहते हैं कि सर हम अपना आइडल मानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को मानिए। इनसे बुद्धिमान ना कोई था, ना कोई है और कोई आएगा, याद रख लेना आप लोग। स्वामी विवेकानंद जी ये महापुरुष नहीं, ये भी एक तरह के देवता ही थे बच्चों। कौन थे? देवता हैं ये, देवता भगवान, गॉड है ये। इनको जरूर फॉलो करें, इनके कोटेशंस को जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें बच्चों। विवेकानंद ये जो है ना, ये प्रणाम करते हैं शिव सर, इनको बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। ये तरह से प्रभु हैं बेटा ये। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में किसी को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कहीं बच्चों को टाइम मिले तो विवेकानंद जी के बारे में जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। और देखते हैं बच्चों कितना बढ़िया कोट लिखा है किसके लिए, आप लोग लिए। कहता है एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। बात तो समझ आ गई ना बेटा? आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइंस हैं। क्या गुरुजी? कहते हैं कि एवरीथिंग इजी, सब कुछ आपको इजी लगेगा, सब कुछ आपके जीवन में इजी इजी ही होगा। कब? जब आप क्या रहेंगे? बिजी। पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं से नॉलेज लेते रहिए, कभी रीडिंग करिए, कभी राइटिंग करिए, कभी लिसनिंग करिए, लेकिन अपने आप को कनेक्ट रखिए अपनी पढ़ाई से। कब तक? जब तक आपको आपका एम नहीं मिल जाता है। बट नथिंग इज इजी, लेकिन अगर आपके जीवन में क्या है बच्चों? आलस है। व्हेन यू आर लेजी, जब आप आलसी हो जाते हैं तो हर एक चीज आपको क्या लगेगी बच्चों? हर एक चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी और कोई भी चीज आपको इजी नहीं लगेगी। मैथ्स की जब प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रश्नावली, एक एक्सरसाइज जो कई बार लगाते हैं और अचानक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप बोलते हैं यार ये तो हलवा आ गया, गाजर का सही लेकिन आ तो गया ना हलवा। आप उसको गपा गप क्या करते हैं? खा लेते हैं। लाइंस बहुत छोटी है लेकिन इनका मोरल बहुत अच्छा है बच्चों। जरूर इनको अपने जीवन में कनेक्ट करें और अपने स्टूडेंट लाइफ को बढ़िया बेहतरीन बनाएं। विवेकानंद जी से जरूर कुछ ना कुछ सीखना है। वंस अगेन शिव सर प्रणाम करते हैं विवेकानंद जी को, आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों। बस थोड़ी देर और, मुश्किल से 10 मिनट का टाइम आप करेंगे, इसके बाद क्लास को एंड कर देंगे और फिर आगे चलेंगे टाटा बाय करते हुए। कहां? कॉफी के लिए। किसके लिए? कॉफी के लिए। What a thunderclap these words were to me on the wax that was what they had put up at the town hall of Fo। जैसे ही उसने सुना, किसने? फ्रेंच ने, कि मेरा लास्ट ट्रांसलेशन बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया, इसे क्या होगा? बिल्कुल बेचारा परेशान हो कहता है कि what a thunderclap these words were to me, ये शब्द मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या थे? सदमा देने वाले। थोड़े दादा ये क्या होगा? इससे लगेगा हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। थंडर क्लैप मतलब होता है बिजली गिर जाना। जैसे उसके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो आकाशी, ऐसे उसको फील हुआ भैया। अरे भैया कहता ऑन द ब्रेच, ब्रेच मतलब होता है वर्थलेस, दुष्ट लोग, हरामखोर लोग, जिनको आप बोलते हैं दुष्ट लोग, हरामखोर लोग। कहता है दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। समझ आ गया उसको, समझ आ गया कि अच्छा दुष्ट लोगों ने यही नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा की थी। अब समझ आ गया कि टाउन हॉल पर कौन सी नोटिस लगी हुई थी और किस लिए वहां पर भीड़ मौजूद थी। अब वो पूरी बात समझ गया है। कौन पूरी बात समझ गया है प्यारे बच्चों? कौन पूरी बात समझ गया? जरा आंसर करके बताएंगे एक बार जल्दी से। कौन पूरी बात समझ गया बच्चे? फ्रेंज पूरी बात समझ चुका है ना? ये चाचा फ्रेंज है। ये कौन है बेटा? चाचा फ्रेंज है आपके? ये चाचा फ्रेंज नहीं है, फ्रेंज है ये। कौन है फ्रेंज? बताओ जल्दी से, कौन समझ गया था बात बच्चे? बता दीजिए एक बार, जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स करके, फटाफट फटाफट फटाफट। फ्रेंच स्पेलिंग तरीके बेटा FRANZ है। ये ई वाला बहुत मारूंगा, सुपरमैन बना दूंगा मारते मार। थट थट गंदी बात सीख रहा अभी से, पहले चैप्टर से गलती करने का ना जी ना, नहीं चल पाएगा बेटा। फ्रेंच
फ्रेंच होगा, FRNZ, स्टूडेंट फ्रेंच था, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश गुरुजी, बहुत बढ़िया, अरे बढ़िया बढ़िया, आगे आ जाइए। बस इसके बाद बच्चों, बस इसके बाद यही है लास्ट आपका, लास्ट स्लाइड है बेटा आपकी, ये कौन सी स्लाइड है आपकी? लास्ट स्लाइड है, बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आइए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब जो फ्रेंच ने जब बात सुन ली तो उसने क्या कहा? माई मीन्स मेरा, लास्ट मीन्स अंतिम, फ्रेंच लेसन मीन्स फ्रेंच पार्ट, एक्सक्लेमेशन का साइन, मतलब ऐसे, अरे मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे भाई वाई क्यों? आई हार्डली, मुश्किल से, हार्डली मीन्स बच्चों होता है मुश्किल से, क्या होता है गुरुजी? मुश्किल से। कहता है आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से तो मैंने अभी लिखना सीखा था, या पूरी तरह से मैंने अभी लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे अब ज्यादा नहीं सीखना चाहिए? क्या मुझे अब ज्यादा नहीं सीखना चाहिए? आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो क्या मुझे यहीं पर अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? रोने लगा बेचारा फ्रेंच, फ्रेंच बहुत इमोशनल हो गया, कहता है मैं नहीं सीख पाऊंगा, यही बंद कर देनी चाहिए पढ़ाई, रो रहा है बेचारा। देन तभी, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब वो रिग्रेट फील करता है, सॉरी बोलता है कि अरे मेरी भी गलती है, मैंने लेसन्स को सीखने की कोशिश ही नहीं की। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं तो चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। सीकिंग मीन्स बच्चों होता है सर्च, ढूंढना, किसी चीज को क्या करना? ढूंढना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यह सार नदी, यहां पर ये नदी का नाम है, रिवर का, किसका नाम है बच्चों? नदी का नाम, रिवर का। कहता है कि सार रिवर में जाता था और वहां पर स्लाइडिंग करता था, गोते लगाता था, इधर उधर खिसकता था, फिसलता था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया बच्चा। क्या हो गया बेटा? दुखी। कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम पार्ट, वाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे मुश्किल से लिखना भी नहीं आता फ्रेंच अच्छे से, और बंद करने की बात आ गई। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे ज्यादा नहीं सीखना चाहिए? आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे वहीं रुक जाना चाहिए, मेरी पढ़ाई यहां रुक जाएगी? देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मेरी भी गलती है, मैंने भी सही से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं पढ़ाई करते समय चला जाता था अंडे ढूंढने बच्चों के, बच्चियों के, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी में जाता था उछल कूद करने के लिए। क्या करने के लिए चाचा चौधरी? उछल कूद करने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसका जो सेकंड पार्ट है लेक्चर, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करना है भर भर के, अगर नहीं करेंगे तो फिर रात में आऊंगा मैं बनकर बाबा शिव और सबको डराऊंगा। कमेंट सभी बच्चे करेंगे कैसी क्लास थी, क्लास में मजा आया या नहीं आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सब बच्चों से टाटा बाय बाय, जय श्री राधा कृष्ण, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत।